हाय एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लीमर ऑफ होप। मैं सत्यम और आज फिर आपके सामने हाजिर हूं द हिंदू का एक एडिटोरियल लेकर, एक टॉपिक लेकर, जिस पे हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू इंटरनलाइज ऑल द फैक्ट्स, ऑल द वर्ड्स, व्हाट वी विल रीड अहेड। सो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि जो कोई भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। So now we are moving towards the title of this article, of this very editorial, and the title is what? Tradition and Talent on England's T20 World Cup win. T20 वर्ल्ड कप उनका समापन हुआ और इंग्लैंड उसमें विजयी रहा। तो इंग्लैंड की जो ट्रेडिशन रही, जो परंपरा रही, और इंग्लैंड का जो पोटेंशियल है, जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को लिखा गया है, जिसपे हम लोग कुछ डिस्कशन करना है। आइए हम लोग पैराग्राफ टाइटल की ओर मूव करते हैं। उससे पहले ये पिक्चर है जिसमें इंग्लैंड के द्वारा कप जॉश बटलर के हाथों उठाया गया, जो कैप्टन है इस टीम के। सो पैराग्राफ टाइटल से भी पहले हम लोगों को देख लेना है कि किन जो 2007 में इस शॉर्टेस्ट फॉर्मेट को स्टार्ट किया गया था। तो 2007 में इंडिया इसमें विनर रहा, 2009 में पाकिस्तान, 2010 में इंग्लैंड, 2012 में वेस्ट इंडीज, 14 में फिर श्रीलंका, 16 में फिर वेस्ट इंडीज और 21 में ऑस्ट्रेलिया और 2022 में इंग्लैंड। सो 2007 से 2022 तक जो भी विनर्स रहे उनके कुछ आपको स्नैपशॉट दिखाया गया। आइए हम लोग अब पैराग्राफ टाइटल की ओर मूव करते हैं। पैराग्राफ टाइटल में लिखा हुआ है कि इंग्लैंड्स बीन द T20 वर्ल्ड कप इज ए प्रूफ ऑफ इट्स टैलेंट पूल। इंग्लैंड का जो विजयी होना इस शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में T20 वर्ल्ड कप में, ये एक प्रूफ है, इस बात का सबूत है कि इनके पास क्या है, टैलेंट पूल है। इनके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ पोटेंशियल है, मीन्स प्रतिभा का क्या है, कलेक्शन है इनके पास। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, इस वर्ल्ड कप में विजय हासिल किया। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पैराग्राफ। अब एक एक लाइन्स करके हम लोग पैराग्राफ को देखेंगे। द ICC T20 वर्ल्ड कप दैट कंक्लूडेड एट मेलबोर्न ऑन संडे। संडे को जो ICC T20 वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ, यानी समाप्त हुआ संडे को मेलबोर्न में, ग्रांटेड रेलिवेंस, ये क्या करता है, एप्रोप्रिएटनेस को ग्रांट करता है टू क्रिकेट शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। क्रिकेट का जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है तो उसको कहीं ना कहीं ये क्या करता है, और एप्रोप्रिएट बनाता है, थोड़ा सा और प्रासंगिक बनाता है। लॉस्ट इन द मेडली ऑफ डोमेस्टिक लीग्स ranging from the Indian Premier League to the Big Bash League, T20s often become an afterthought bilateral context। क्या हुआ है कि जो हम लोग हैं, जो सारे देश जो भी क्रिकेट खेलते हैं, तो वो क्या है कि खो चुके हैं अपने आप को। किस चीज़ों में, तो IPL में जो डोमेस्टिक लीग्स हैं, जो घरेलू लीग्स होते हैं, उसमें अपने आप को खो चुके हैं। तो लॉस्ट इन द मिडले ऑफ डोमेस्टिक लीग्स के बीच में अपने आप को क्या किए, खो चुके हैं। और वो डोमेस्टिक लीग्स क्या क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग से लेके बिग बैश लीग तक। T20 जो है इस दौरान क्या हुआ है, बिकेम एन आफ्टर थाउट इन बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट। मीन्स बायलैटरल द्विपक्षीय जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें जो T20 का बायलैटरल सीरीज होता है वो काफ़ी गुमसुम नजर आ रहा होता है, बहुत कम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अ फ्यू गेम्स आर कैजुअली हेल्ड while the respective cricket boards tend to fatten their own indigenous leagues। कुछ गेम्स जो हैं, कुछ T20 जो गेम्स हैं, बायलैटरल सीरीज जो होते हैं T20 का, वो कैजुअली हेल्ड किए जाते हैं, ओकेजनली आयोजित किए जाते हैं। हालांकि रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं, जो अपने अपने देश के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, चाहे वो इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे फिर भारत की क्रिकेट बोर्ड हो, जहाँ की भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि वो टेंड टू फैटेन देयर ओन इंडिजिनस लीग, उनके जो घरेलू लीग है उनको मजबूत किया जाए, उनको एक्सपैंड किया जाए। विथ फ्रेंचाइजी क्रिकेट मशरूमिंग अक्रॉस द लिमिटेड क्रिकेटिंग वर्ल्ड while the globe at large favors football, the below game needed a sense of permanence in a format that is often seen as a bleak and missed routine। हालांकि जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट का जो दायरा बढ़ रहा होता है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट मीन्स जो एक कॉमर्शियल, एक बिजनेस पर्पस के लिए जो खेला जाता है एक गेम, तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो मशरूमिंग, जिसका जो दायरा है वो बढ़ रहा होता है अक्रॉस द लिमिटेड क्रिकेटिंग वर्ल्ड। क्रिकेट का क्या है, बहुत कम देश क्रिकेट खेलते हैं, तो जो लिमिटेड क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उनमें ये बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, रैपिडली बढ़ रहा होता है। जबकि पूरे ग्लोब को अगर देखा जाए तो एट लार्ज वो क्या है, इन जनरल में अगर देखा जाए तो फेवर करते हैं फुटबॉल को, मीन्स फुटबॉल के ज़्यादा लोग दीवाने हैं।
लेकिन द बिल्लो गेम, ये जो बिल्लो गेम है, बिल्लो गेम किसको बोला जाता है? क्रिकेट को बोला जाता है, क्योंकि बिल्लो एक ट्री का नाम है जिससे बैट बनाया जाता है। सो ये जो बिल्लो गेम है यानी कि जो क्रिकेट है, इसमें जरूरत है सेंस ऑफ परमानेंस की, मीन्स स्टेबिलिटी की जरूरत है, परसिस्टेंस की जरूरत है, एक ऐसे फॉर्मेट में जिसको माना जाता है ब्लिंक एंड मिस, मीन्स एक ऐसा फॉर्मेट जिसको बहुत जल्दबाजी में खेला जाता है, ब्लिंक एंड मिस, आंख मूंदे और डिब्बा गायब की तरह से खेला जाता है, मीन्स एक ऐसा फॉर्मेट जिसको बहुत कह सकते हैं कि जिससे फटाफट निपटना होता है। तो ऐसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में, T20 में जरूरत क्या है? परमानेंस की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज टेस्ट एंड ओडीआई हैव देयर ओन वोटरीज। टेस्ट और ओडीआईज का अपना अपना समर्थक है, लेकिन T20s आर सीन एज ए बैकयार्ड क्लास मैरिनेटेड इन टॉप डॉलर एंड हाइप। लेकिन जो T20 का क्लास है वो मैरिनेटेड होता है, वो इमर्स्ड होता है टॉप डॉलर मीन्स हाई प्राइस से भरा हुआ होता है और हाइप से, पब्लिसिटी से भरा हुआ होता है। द T20 वर्ल्ड कप अल्टर्स, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जो है अल्टर करती है, बदल कर रख देता है दैट परसेप्शन, उस धारणा को, वंस इन 2 years, 2 साल में एक बार। एंड द लेटेस्ट इवेंट, और जो हाल फिलहाल में जो इवेंट हुआ, जो आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ये कोई अपवाद भी नहीं है। इन्होंने भी इस फॉर्मेट में भी ये जो लेटेस्ट आयोजन हुआ, ये भी कहीं ना कहीं धारणा को बदल के रख दिया है। England, steeped in the tradition of Test cricket, won the trophy, is bound to grant the format some heft, even if the commercial muscles restricts India। हम लोगों को पता है जो कॉमर्शियल मसल्स है, यानी जो कॉमर्शियल मीन्स जो क्या है, कह सकते हैं जो कारोबारी जो मसल्स होते हैं, जो ताकत होती है, वो इंडिया के पास मौजूद है। बट इंग्लैंड स्टीप्ड इन ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन इंग्लैंड का है, जो पॉपुलरली जाना जाता है कि इंग्लैंड क्या है, टेस्ट के लिए फेमस है, और उन्होंने कुछ इसी तरह, इसी अंदाज में इसमें कदम रखा, इस फॉर्मेट में, इस टूर्नामेंट में, और बॉन करते हैं ट्रॉफी। अंततः क्या होता है, इस ट्रॉफी को जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रॉफी जीतना है इंग्लैंड के द्वारा, ये बाउंड है किस चीज के लिए? टू ग्रांट द फॉर्मेट सब थे, कि इस फॉर्मेट को कहीं ना कहीं मदद मिलेगा, क्या मिलेगा? इन्फ्लुएंस मिलेगा, अहमियत मिलेगा। सो इट इज ऑल्सो ट्रिब्यूट। अब ये ऐसे ही नहीं हुआ, कहीं ना कहीं इसका जो ट्रिब्यूट है टू द फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन दिखाया गया है, जो इजिली मॉडिफाई करने का जो तरीका दिखाया गया है, किनको? कोर्सिंग थ्रू द ओल्ड ब्लैटलीज कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओल्ड ब्लैक टीम जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, उनके जो कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीन्स जहाँ पे इस प्रणाली को, इस कार्य प्रणाली को अंजाम दिया जाता है, जहाँ पे शिक्षण दिया जाता है, तो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो बुनियाद है, उनको भी कहीं ना कहीं ये ट्रिब्यूट होता है, ये उनका कंट्रीब्यूशन होता है कि जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, प्रशासन इन द सेंस की जो शिक्षण देते हैं, जो प्रशिक्षण कर देते हैं, वो ट्रीट करते हैं टेस्ट, ओडीआईज एंड T20 एज डिस्टिंक्टली यूनिक फॉर्मेट्स। वो तीनों फॉर्मेट को अलग अलग ट्रीट करते हैं, अलग मानते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, इवन टीम कंपोजिशन एंड एटीट्यूड्स आर कस्टमाइज्ड। जिसके तहत क्या होता है कि यहाँ तक कि जो टीम का जो कंपोजिशन होता है, टीम का जो हिस्सा होता है, और उनके जो खेलने के रवैये होते हैं, वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड होते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। दैट जो रूट डज नॉट फिगर इन इंग्लैंड्स T20 इज ए पॉइंटर टू कीपिंग सेंटिमेंट एट बे। जो रूट का इस T20 वर्ल्ड कप में फिगर इन नहीं होना, इंक्लूड नहीं करना, इस बात का सबूत है, इस बात को दिखाता है कि इंग्लैंड जो है कोई भी फैसला सेंटिमेंटल होकर नहीं लेता है। वी नो वेरी वेल कि जो रूट जो है एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक महान प्लेयर हैं, इवन देन इस फॉर्मेट में उनका इंक्लूजन नहीं होना, उनको इंक्लूड नहीं किया जाना, इस बात का सबूत है कि इंग्लैंड जो है कोई भी फैसला सेंटिमेंटल होकर नहीं लेता है, मीन्स सेंटिमेंट को दूर रख के लेता है। फिर स्क्वेयरिंग अप अगेंस्ट इंग्लैंड इन द समिट क्लैश बाय पाकिस्तान। हम लोगों को पता है कि समिट क्लैश में, यानी कि लास्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान था। इवन इफ द क्लाइमैक्स फेवर्ड जॉस बटलर्स विन, हम लोगों को पता है कि जो नतीजा रहा वो जॉस बटलर यानी कि इंग्लैंड के फेवर में रहा, एंड देयर पावर क्रिकेट, और उनकी जो पावर क्रिकेट उनके द्वारा जो खेली जाती है उनके तरफ रहा। बट बाबर्स आजम यानी कि जो पाकिस्तान के जो ट्रुप्स रहे, बाबर की जो खिलाड़ी रहे, शोड दैट, उन्होंने दिखाया कि फास्ट बॉलिंग रीचेज, हम लोग हमेशा से जानते हैं कि कोई पाकिस्तान है वो हमेशा से फास्ट बॉलिंग रीचेज आए, मीन्स वहाँ पे बहुत फास्ट बॉलर्स रहते हैं, वो संपन्न है फास्ट बॉलर्स की अगर प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो उनकी जो रीचनेस है विद इन पाकिस्तान रिमेन इंटैक्ट, वो अभी भी क्या है? इंटैक्ट है, कंप्लीट है। डिस्पाइट ए मैग्रेट 137 for 8
वो 137 पर 8 के बावजूद पाकिस्तान वाज एबल, पाकिस्तान था एबल था कि वो स्ट्रेच करे इस कॉन्टेक्स्ट टू ड्यू टू द पेसर्स इवन इफ शाहीन अफरीदी लिम्प्ड ऑफ टुवर्ड्स द एंड। मींस इस कॉन्टेक्स्ट को 137 पर 8 के बावजूद जो पाकिस्तान है अपने पेसर्स के बदौलत इस मैच को स्ट्रेच करके रखा, बढ़ा के रखा लास्ट ओवर तक, है ना, अंत तक। जबकि शाहीन अफरीदी जो है अंत में क्या हुए, वो उनके पैर में चोट के कारण वो लंगड़ा भी रहे थे, लेकिन फिर भी उनके पेसर्स में इतनी ताकत थी, उनके पेसर्स में इतनी पोटेंशियल थी कि 137 पे 8 होने के बावजूद जो एक बहुत मामूली सा स्कोर होता है फिर भी इस मैच को आगे तक ले गए। इफ इंग्लैंड एंड पाकिस्तान सक्ड aside a middling group stage performance to stay the course, India and New Zealand were the form team in the initial round before fading out। मीन्स एक तरफ अगर देखा जाए तो इंग्लैंड और पाकिस्तान ग्रुप स्टेज के खराब प्रदर्शन को दरकिनार कर आगे बढ़ी, वही जो है मीन्स फेड आउट होने से पहले, बाहर निकलने से पहले अपनी जो चमक रही इंडिया और न्यूजीलैंड उसको छोड़ने से पहले शुरुआती राउंड में इंडिया और न्यूजीलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, है ना। लास्ट राउंड में ही आकर इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों क्या हुआ, इस टूर्नामेंट से बाहर हुआ। बट द मेन इन बोलू जरूरत क्या है, भारत के अगर कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए, अगर भारत के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो मेन इन बुली रोड ऑन विराट कोहलीज कंसिस्टेंसी। यहाँ तक जो पहुंचा वो पहुंचा कैसे, तो वो ट्रैवल ऑनवर्ड ऑन विराट कोहलीज कंसिस्टेंसी, विराट कोहली की जो निरंतरता थी उसके बदौलत, और जो सूर्य कुमार यादव की हुज्जपा थी, मतलब उनके जो द्वारा जो गट्स, उनके द्वारा जो ऑडिसिटी दिखाया गया उनके बदौलत, एंड रीजनेबली इफेक्टिव बॉलर्स बिफोर दे अनरेवल्ड अगेंस्ट इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल। और कहा जा सकता है मोटे मोटे तौर पे कि जो रीजनेबली इफेक्टिव बॉलर्स, मोटे तौर पे जो अच्छे बॉलर्स थे, उससे पहले कि इंग्लैंड के द्वारा सेमीफाइनल में उनको अनरेवल किया गया, उनको अनटेंगल किया गया, उनको सुलझा लिया गया। मीन्स जब तक कोई कुछ हुआ नहीं, जब तक बहुत अच्छे से चला, बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया, लेकिन जब उनको एक्सपोज किया गया इंग्लैंड के द्वारा, तो उससे पहले तक कहीं ना कहीं इंडियन का जो बॉलर था वो काफ़ी हद तक अच्छा रहा, बॉलिंग अच्छा रहा। दैट इंडिया नीड्स काइनेटिक एनर्जी इन द वे इट अप्रोचेज T20 हैज बिकम ए नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट। जरूरत क्या है, इंडिया को एनर्जी की जरूरत है, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है, गति की जरूरत है। जिस तरह से ये अप्रोच करते हैं T20 फॉर्मेट में, जो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है, तो इनके जो अप्रोच है उसको कहीं ना कहीं उस पर निगोशिएशंस करने की बात है, उस पर कहीं ना कहीं बात विचार करने की जरूरत है। द ट्रोप ऑफ स्टेइंग लॉन्ग एंड देन एक्सप्लोडिंग एट द डेथ में वर्क इन ODIs, ये जो ट्रॉप चला आ रहा होता है, ये जो मोटिव होता है इंडियन प्लेयर्स का कि लंबे समय तक वहाँ टिके रहना है और फिर बाद में एक्सप्लोड करना है, विस्फोटक अंदाज में खेलना होता है डेथ ओवर्स में वर्क इन ODIs, ये काम कर सकता है, ये इफेक्टिव हो सकता है ODIs में, लेकिन ये वीकनेस है, एक कमजोरी है इन द शॉर्टेस्ट वर्जन। मीन्स जब आप एक शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, T20 खेल रहे होते हैं, तो आप इस मोटिव से खेलिएगा कि हमको क्या करना है, लास्ट में एक्सप्लोड करना है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी को दिखाता है। विद द की प्लेयर्स इन देयर मिड-30s, हमारे इंडियंस जो की प्लेयर्स हैं, जो अहम खिलाड़ी हैं, वो 30 से ज़्यादा की उम्र में हैं। तो इंडियन सेलेक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस बात का कि वो इन्फ्यूज करें इंडियन टीम को, फ्रेश ब्लड, नए खून को, गर्म खून को इन्फ्यूज करें टीम में इक्वली। अगर समान तौर पे देखा जाए कि दैट डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जो पहली चैंपियन 21 में जो रही टीम, जो 21 में कौन ऑस्ट्रेलिया जीता, तो डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्रैश्ड आउट वाइल वो बाहर निकल चुके थे। जबकि आयरलैंड एंड नीदरलैंड अपसेट्स, आयरलैंड और नीदरलैंड्स ने प्रोड्यूस किए, स्टेज किए अपसेट्स को, मतलब अपसेट्स इन द सेंस कि आयरलैंड ने डिफीट कर दिया इंग्लैंड को, जो एक वाकई में अपसेट्स है, और नीदरलैंड्स वहीं साउथ अफ्रीका को डिफीट कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक अपसेट्स है, एक उलटफेर है। तो उलटफेर लाता है कौन, नीदरलैंड्स एंड आयरलैंड्स, पॉइंट्स टू द रेवोल्यूशन विद इन द क्रिकेट। और ये उलट फेर लाना नीदरलैंड और आयरलैंड के द्वारा, ये इस बात का कहीं ना कहीं सबूत है कि T20 के सेगमेंट में कोई भी टीम छोटा और बड़ा नहीं होता है। इवोल्यूशन जारी है क्रिकेट की, अगर फील्ड में देखा जाए, अगर क्रिकेट के सेंस में देखा जाए, तो जो इवोल्यूशन है वो बहुत ही क्या है, जारी है, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। कोई भी टीम छोटा और बड़ा नहीं होता है। द लास्ट पैराग्राफ इज व्हाट मीनवाइल ऑन द अदर हैंड द फेल्योर ऑफ द वेस्ट इंडीज का फेल्योर होना, इवन टू क्वालिफाई, यहाँ तक कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, ये प्रूव्ड ट्रैजिक, ये बहुत ही दुखद है।
एज द मेन फॉर्म द कैरेबियन, क्योंकि जो मेन है कैरेबियन आर इंट्रिंसिक टू क्रिकेट हेल्थ, मीन्स क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के फॉर्मेट में शॉर्टेस्ट फॉर्मेट खास करके T20 में उनका नहीं होना, ये कहीं ना कहीं एक दुखद बात है, क्योंकि उनकी जो हेल्थ है, मतलब उनकी जो फिटनेस होती है, उसी के लिए ये फॉर्मेट बना हुआ होता है। मीन्स उनके बिना क्रिकेट जो है, और खास करके T20 का कैरेबियन के बिना, वेस्ट इंडीज प्लेयर के बिना, ये कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी आर्टिकल, एंड हम आशा करते हैं कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। देयर इज नथिंग मोर इन दिस आर्टिकल। सबसे पहले कि ध्यान रखने वाली बात ये है कि कौन जीता कौन हारा। सेकेंड इज कि 2007 से 2022 में कौन कब विजेता रहा, कौन रनर रहा, ये ध्यान रखना है। और अगर जो इंटरेस्टेड हैं बिनोवेल वेरीवेल की सभी लोग, चाहे जो कोई भी हो, बच्चे बूढ़े सभी लोग क्रिकेट देखते हैं भारत में इमोशंस हैं क्रिकेट, तो उस इमोशंस को बरकरार रखने के लिए ये जानना जरूरी है कि इंडिया के द्वारा कहाँ कहाँ चूक हुआ और क्या सिलेक्टर्स को करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। सो फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।